गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद आज आपके सामने ये वीडियो आ रही। मैंने बीच में बिल्कुल भी यूट्यूब अपना बंद कर दिया था। रीज़न कुछ था और कुछ पर्सनल रीज़न था, तो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। बिकॉज समझ लो कुछ दिन बाद बता ही दूंगी, चलो, क्योंकि आप लोगों को पता मेरी ना कोई ऐसी बात नहीं थी जो आप लोगों से छिप जाए। तो अभी मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, और वो चीज़ है डीवी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी। और डीवी आपका कब होना है, क्या प्रोसेस है उसका, 16 से 20 तारीख की जो डेट आई थी वो कितनी सही है और क्या है। तो 16 तारीख को डीवी होना है या नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे परेशान, बिकॉज अभी कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि इसको कौन सी जगह मिली है, क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लेटर बता दूं, वो है शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आदेश जारी हुआ है एक, जो कि इम्पोर्टेंट है, समझिएगा आप लोग। इसमें लिखा हुआ है बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 का आयोजन हो गया है। अगस्त 2024 में इसका आयोजन हुआ था, आप लोगों को पता ही है। तो अब इसमें क्या है कि सक्षमता परीक्षा 2024 जो परीक्षा फल था वो प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। सक्षमता परीक्षा 2024 का जो परिणाम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पे देखा जा सकता है। जितने भी सभी संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी पुस्तकालय अध्यक्ष को वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पद स्थापन जिला के जिला मुख्यालय के डीआरसीसी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर उपस्थित होना होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम और डेट निर्धारण किया गया है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन सी डेट में क्या होना है। और जो इनका सेंटर है, देखो मैं ये बता देती हूँ कि जो डीआरसीसी सेंटर है वो, और जहाँ पे इन्होंने कहा है वहाँ पे एक टाइम पे एक ही का हो सकता है डीवी, चाहे वो इन लोगों का करा लें चाहे आप लोगों का करा लें, टीआरई 3 वालों का। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है विभागीय आदेश ज्ञापक और संख्या नंबर डेट वगैरह दिया हुआ है, ये मैं आपको साइड में लिख दूंगी, दिखा दूंगी। तो आप लोग पूरा इसको डिटेल में देख लेना कि कैसे क्या लिखा हो, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं सीधे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। वेरिफिकेशन दिनांक 23/12/2024 से 31/12/2024 तक का अवधि में संपन्न होगी, ठीक। मतलब 23 से लेकर के 31 तक की वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से आरंभ होगा। और इस चीज़ को 5 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग का भी जो वेरिफिकेशन टीआरई 3 वालों का होगा उनका भी ऐसे ही हो सकता है। जैसे कि पहला स्लॉट जो है वो 9 बजे से 10:30 बजे तक का, दूसरा 10:30 से 12, तीसरा 12 से 1:30, और फिर 2 से 1:30 बजे से 2 बजे तक अपना लंच टाइम कर देंगे। और फिर 2 से 3:30 और 3:30 से शाम को 5 बजे तक का, ये 5 स्लॉट है। यानी कि आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का इन्होंने 5 स्लॉट डिवाइड किया है आप लोग के डेली यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है 4th पॉइंट पे कि वेरिफिकेशन हेतु शिक्षक की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण नियमवत किया जाएगा। जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की 23/12/2024, मूल कोटि के उर्दू बंगला शारीरिक शिक्षा की 24 तारीख का हो गया आपका। और मतलब जो 23 से आपका डिवाइड किया गया है कौन से पे किसका होगा। जैसे आप लोग अपने में देख लो टीआरई 3 में आप लोग को एक डेट नहीं दी गई है, 16 तारीख से स्टार्ट थी डेट और 20 तारीख तक की थी, 16, 17, 18, 4 दिन की डेट थी। तो उसमें किसका कब बुलाया जाएगा ये चीज़ आप लोगों को SMS आएगा फ़ोन पे, जो आप लोगों ने नंबर दिया है उस पर मैसेज आएगा। बट यहाँ पे देख लेते हैं स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक जो मूल कोटि के समान शिक्षक है तो उनका 26 और 27 से हो जाएगा, और लगातार होगा। मतलब ये नहीं कि एक दिन का गैप है। तो आप लोग के सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं या नहीं है ये भी बताना। और ये चीज़ है क्योंकि अब तक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम में आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिया होगा, फाइल्स तैयार कर ली होगी, 2 या 3 फाइल मैंने बोला था, क्योंकि 2 फाइल तो आप लोगों को ले ही जाना था। बट एक एक्स्ट्रा अपने लिए रख लो, कहीं कुछ इमरजेंसी में कहाँ पे वहाँ फोटोकॉपी कराते घूमना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं टीआरई 3 के डीवी की, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का जो डीवी होना था वो इन्होंने चेंज कर दिया था। डेट जो भी इनकी थी अब नहीं चेंज हो रही है, अब है इनकी नई डेट 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मान चलो, ठीक है। तो जो तारीख आप लोग को दी गई थी 16 तारीख से 20 तारीख तक का, तो 16 से 20 में अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई। अगर उनको चेंज करना होता तो मे बी
ये हो सकता था कि जब इन्होंने ये वाला नोटिफिकेशन आउट किया तो उसके साथ में TRE 3 के लिए भी नोटिफिकेशन आउट करते, बट इन्होंने अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है TRE 3 के लिए भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, चेंज नहीं हुआ है। और चेंज अगर होना होगा तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते या थोड़ा सा बताते, कुछ तो क्लू देते। बट इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, SMS पे आप लोग पूरा पूरा फोकस करना है कि कहाँ पे किसको कौन सी जगह अलॉट की गई है। ज्वाइनिंग लेटर आपको वहीं जाके मिलना है, DV के बाद ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी तक कुछ भी इन्होंने कंफर्म नहीं बताया। 16 से 20 बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि 16 को होगा या नहीं होगा, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब से फिर से एक बार रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं हुआ, फाइनल है कि रेगुलर वीडियोस आएगी। तो BPSC से रिलेटेड या फिर अपने यूपी में सुपर टेट का आप लोगों को पता ही, उस टाइम पे भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी जब 27,000 वैकेंसी आ रही है यूपी में, इतना तो कंफर्म हो चुका है। तो भी मैंने मतलब कुछ ऐसे, जब इंसान ज़्यादा परेशान होता है ना तो वो वीडियोज़ बनाना भूल ही जाता है। मेरे साथ तो ये होता है, जब मन खुश होता है तभी बन पाता है। तो 27,000 वैकेंसी एक वो आ रही है। 2-4 चीज़ें हैं जो अभी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हैं आप लोग के लिए, जैसे कि दिल्ली वाली है, KVS की वैकेंसी आपको दिख ही जाएगी कन्फर्म में। और BPSC TRE 4 में इतना ज़्यादा बवाल चला था, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी इस चीज़ को लेकर के। बट मैं तो सिर्फ सचिन सर और रोहित सर को मानती हूँ यूट्यूब पे, बहुत अच्छे टीचर हैं। हिमांशु में भी लोग मुझे कहते थे आप उनको नहीं कहती, बट मैं क्या बताऊँ, मुझे उनका समझ में नहीं आता। शायद वो थोड़ी इंग्लिश बोलती हैं बीच बीच में या कुछ ऐसा रहता, मुझे उनकी CDP नहीं समझ में आती है। बट सचिन सर रोहित सर की तो बहुत अच्छे से आ जाती है। तो सचिन सर ने कहा था कि वैकेंसी आएगी TRE 4, तो अब दुनिया इधर से उधर हो जाए। जब उन्होंने कह दिया तो कह दिया वैकेंसी आएगी TRE 4 की, आप लोग प्रिपरेशन करो। जिनका 1-2 नंबर से छूटा है, जिनका 20 नंबर से छूटा है या 21 नंबर से छूटा है, वो भी लग जाओ। TRE 4 में अच्छा खासा टाइम है। दिसंबर इन लोग का जा रहा है, जनवरी में ये लोग ज्वाइनिंग कराएंगे और आप मान के चलो फरवरी छोड़ के मार्च तक का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अप्रैल मई जून देखो क्या होता है। अब चुनाव हो रहा है तो आचार संहिता के पहले ही नोटिफिकेशन निकाल के हो सकता है एग्ज़ाम भी करा लें। बट सर ने बोला है TRE 4 एक बार आएगा, लास्ट चांस है। काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और कैसे क्या स्ट्रैटजी है, मैं सारी वीडियोस अब लेके आऊँगी। और सॉरी इतने दिन से वीडियोस नहीं आई। और सच में जिन्होंने मुझे मिस किया है थोड़ा सा भी, वो मुझे कमेंट करके बताना। पता है ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट एक आधे लोग होंगे, वही बताना, ठीक है। तो चलो DV से रिलेटेड अब जो नई जानकारी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी आप लोग 16 तारीख से 20 तारीख तक का मान के चलो, क्योंकि जब इन्होंने सक्षमता परीक्षा का बताया वो 23 तारीख से बताया है, 16 से 20 के बीच में नहीं बताया और ना ही उस डेट को डिस्टर्ब किया है। तो आप मान के चलो 16 से 20 हो सकता है TRE 3 का इन लोगों को DV लेने का मन हो तो अपना इधर 23 तारीख से इनका सक्षमता वालों की DV करा लेंगे। हो सकता है इनके दिमाग में यही चल रहा हो। और मुझे दिक्कत ये है कि अभी तक ये नहीं बताया कि आपको कौन सी जगह अलॉट हुआ है, कौन सा क्या हुआ है। तो आज 13-14 तारीख हो ही गई है और ये जो न्यूज़ है वो 13 तारीख की न्यूज़ है। 3 दिन में क्या अब मतलब बाहर से लोग आएंगे, तो यूपी वालों को बिहार जाने के लिए टिकट वगैरह कराना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तत्काल में टिकट ही हो पाएगा। तो 1-2 दिन तो पहले चलो बता दो। अगर होना है DV तो नहीं होना है तो भाई वो भी बता दीजिए कि हाँ DV नहीं हो पाएगा, बच्चे उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन करें। आप लोगों को क्या लगता है 16 को DV होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपसे कहने की क्या ज़रूरत है, आप लोग सब्सक्राइब कर ही लोगे। बहुत दिन से मेरे सब्सक्राइबर उतने पे ही अटक गए, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, बाय गाइस।